तो जब क्लास चालू हुई थी मैं आपको बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बताया था आपको बताया था, एक मिनट, हाँ, आपको बताया था कॉन्सेप्ट यू क्यों करना है, वो हो चुका है। अब करेंगे हम लोग लेवल ऑफ मटेरियल। क्या करेंगे? लेवल ऑफ मटेरियल। तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग लेवल ऑफ मटेरियल के बारे में। तो देखो, मटेरियल के बहुत सारे लेवल हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। वेरियस स्टॉक लेवल, या फिर बोल सकते हैं वेरियस मटेरियल लेवल, जो बोलना है बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मान लो बहुत सारे स्टॉक लेवल होते हैं, बहुत सारे स्टॉक के लेवल हो सकते हैं। लाइक मैक्सिमम लेवल हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं मतलब खाली आपको नाम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लेवल ले लो, कुछ भी, है ना। एवरेज लेवल होता है, एक होता है मिनिमम लेवल होता है। फिलहाल मैं खाली नाम लिख रहा हूँ, बताता हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। फिर होता है डेंजर लेवल, एक होता है ना। एक लेवल का नाम है ज़ीरो लेवल होता है, और एक का नाम होता है री ऑर्डर लेवल। तो इस तरीके के हमारे कुछ लेवल के नाम हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लेवल है इसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, एक छोटे से आसान से ग्राफ के थ्रू, कि हम नीचे से या ऊपर से चालू करते हैं मान लो। तो देखो, ये हमारे पास ग्राफ है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इन लेवल में से मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ज़ीरो लेवल, रिस्टोर लेवल, रीऑर्डर लेवल। तो सबसे नीचे यहाँ पे क्या आएगा? तो सबसे नीचे यहाँ पे क्या आना चाहिए? ज़ीरो लेवल, सबसे नीचे ये आएगा, है ना। मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूँ, ठीक है, असेंडिंग यानी कि कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है। अब उससे ऊपर जीरो, एक सबसे ऊपर तो मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम लेवल। ये हो गया ज़ीरो लेवल। अब ज़ीरो के जस्ट ऊपर में आएगा डेंजर लेवल। क्या आएगा? डेंजर लेवल। उसके ठीक ऊपर में आएगा मिनिमम लेवल। क्या आएगा? मिनिमम लेवल। अच्छा, मैक्सिमम लेवल के नीचे आएगा एवरेज लेवल, और यहाँ पर आएगा री ऑर्डर लेवल। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम लेवल सबसे ऊपर आएगा, ये बात आपको मालूम चली जाएगी अल्टीमेटली कि नाम ही मैक्सिमम है, ठीक है। ज़ीरो लेवल सबसे नीचे आएगा, भी मालूम चल जाएगा। ज़ीरो का थोड़ा सा ऊपर आएगा डेंजर, थोड़ा के ऊपर आएगा मिनिमम लेवल, ये तो आपको मालूम चल जाएगा, है ना। अब जो प्रॉब्लम होती है ये दोनों की होती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना है कि मैक्सिमम है तो उसके जस्ट नीचे आएगा एवरेज। क्या आएगा उसके जस्ट नीचे? एवरेज। और एवरेज के नीचे आएगा रीऑर्डर लेवल। तो एक एक करके हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहली बात, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना चाहिए, रख लो तो अच्छा है, सबसे कोई बड़ी बात नहीं है, पर रख लो तो अच्छा है, क्योंकि बता दूंगा कि क्यों अच्छा है, ठीक है। तो समझ में आया कि कौन कौन सा होता है? ज़ीरो लेवल होता है सबसे नीचे, ज़ीरो लेवल, थोड़ा ऊपर डेंजर लेवल, थोड़ा ऊपर मिनिमम लेवल, उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम थोड़ा नीचे आता है एवरेज, उसके बाद आता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो हम एक एक करके समझेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में हो जाएगा और सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, जैसे अभी तक आपको सब कुछ पानी जैसा हो गया होगा, एकदम आसान हो गया होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग री ऑर्डर लेवल से। री ऑर्डर लेवल से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है री ऑर्डर लेवल? यानी कि व्हेन टू ऑर्डर, यानी कि कब ऑर्डर करें। एकदम आसान भाषा में इसको समझाऊँ तो कितनी क्वांटिटी रखी हो तो ऑर्डर करें। कितनी क्वांटिटी रखी हो तो ऑर्डर करें। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कंपनी है, एक क्या है, कंपनी है, उसका नॉर्मल यूज़ है, मान लो ले लेता हूँ मैं पर डे का नॉर्मल यूज़ कितना यूज़ करता है वो? 200 यूज़ करता है ना। उस कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम है मान लो ए, तो नॉर्मल यूज़ करता है पर डे 200, ठीक है, नॉर्मली। और मिनिमम यूज़ की बात करूँ, मिनिमम कम से कम यूज़ करता है पर डे में, कम से कम अगर कभी करता है तो 100, ठीक है। और कभी ज़्यादा यूज़ करना पड़ गया, हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो नॉर्मल यूसेज है, मिनिमम यूसेज है, और मान लो मैक्सिमम यूसेज है पर डे में, मान लो कि 300, ठीक, यहाँ तक क्लियर, यहाँ से समझ में आया। अब मान लो कि
जब मिनिमम नॉर्मल यूसेज है 200, मिनिमम है 100, मैक्सिमम है 300। अब मान लो जब हमको इसको ऑर्डर देना पड़ता है, जब हमको मटेरियल ए को ऑर्डर देना पड़ता है ना, तो मैं उसके इसमें बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम यानी कि क्या होता है, ऑर्डर देने से और जब हमको मटेरियल मिलता है उस समय को बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है, एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, कोई बुक लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऑर्डर देने से जब मटेरियल मिलता है वो पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड टाइम। अब मान लो कि ये जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ लीड टाइम की, मैं लिख देता हूँ लीड टाइम। मान लो कि लीड टाइम है नॉर्मली आपको लगता है लीड टाइम, मान लो कितना ले लूँ, 2.5 दिन ले लेता हूँ 2.5 दिन। ठीक है, 2.5 दिन। और मिनिमम लीड टाइम को लगता है मिनिमम 2 दिन, और मैक्सिमम लीड टाइम लगता है 3 दिन। यानी कि अगर आप ऑर्डर देते हो और तो आपको नॉर्मली आपका ऑर्डर 2.5 दिन में आपको मिल जाता है, और अगर आप ऑर्डर देते हो तो आपका ऑर्डर कम से कम, अगर समय की बात करें तो 2 दिन में आपको ऑर्डर मिल जाता है, और अगर आप ऑर्डर देते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में आपको ऑर्डर मिल जाता है। लाइक अमेज़ॉन में आपको 5 दिन में ऑर्डर मिलता है, 2 दिन में ऑर्डर मिलता है, ऐसा कुछ रहता है नियम, है ना। तो यहाँ क्लियर हुआ आपको। तो लीड टाइम समझ में आया कि ऑर्डर देने से जब मटेरियल हमको मिलता है वो पीरियड को क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम एक दिन में 200 यूज़ करते हैं, है ना, तो 2.5 दिन में कितना यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, 500। 2.5 दिन में कितना यूज़ करेंगे, 500। और एक दिन में 100 तो 2 दिन में 200, एक दिन में 300 तो 3 दिन में 900 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप एक दिन में 200 यूज़ करते हो तो 2.5 दिन में कितना यूज़ हो जाएगा, 500 का यूज़ हो जाएगा। यानी कि अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब आपके पास क्या हो रहा था, आपके पास मटेरियल जो है स्टॉक में पड़ा हुआ था। मान लो मटेरियल जो है, ध्यान से सुना, एकदम आसान है, सब क्लियर हो जाएगा। मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ था, मान लो 1500, कितना पड़ा हुआ था, 1500। अब वो 1500 यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितनी क्वांटिटी बचेगी तब आप ऑर्डर दोगे। कितनी क्वांटिटी बचेगी तब आप ऑर्डर दोगे। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है, जैसे मैं शुरू में प्रश्न किया था ना, कितनी क्वांटिटी रखी हो तो ऑर्डर करे, वही मतलब कि कितनी क्वांटिटी बचेगी या रखी हो तो ऑर्डर करे, है ना। तो अब देखो, मान लो कि मेरे पास, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि मैं यहाँ पर मान लो कि यूज़ करता, मान लीजिए देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 500, 200 और 400 और 900। अब मान लो कि मेरे पास अगर मान लो 500 क्वांटिटी रखी है, कितनी रखी है, 500 क्वांटिटी रखी है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो 500 क्वांटिटी रखी है इसका मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मल यूजेस इनटू लीड टाइम, ये मतलब हो रहा है। ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम हो रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल यूसेज यहाँ कितना दिया हुआ था और लीड टाइम कितना दिया हुआ था, 200 दिया हुआ था। नॉर्मल यूज पर डे में करते हैं, और 2.5 दिन में कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 500, यहाँ तक जो 500 लिखा हुआ है वो। ठीक है, अब मान लो जब मेरे पास 500 की क्वांटिटी रखी है और मैं ऑर्डर देता हूँ, मेरे पास 500 क्वांटिटी रखी है और मैं ऑर्डर देता हूँ, तो उस केस में मान लो जो नॉर्मल यूज़ है उससे या कभी मेरा ज़्यादा यूज़ हो गया, ज़्यादा यूज़ कितना, 300। मान लो कि मेरा 200 का 300 यूज़ हो गया और 2.5 दिन ही लगा मान लो आने में, तो फिर मेरे को उस केस में कितना आ जाएगा, मेरे को 750 यूनिट की ज़रूरत होगी। और रखी कितनी मेरे पास, रखी कितनी है, 500 रखी है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पास वैसे ही देखो, मिनिमम केस में भी वैसे ही होगा कि जब हमारे पास 200 क्वांटिटी रखी थी फिर हमने ऑर्डर दिया, तो उस केस में मान लो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब 200 क्वांटिटी रखी थी तब हमने ऑर्डर दिया, यानी कि मिनिमम यूसेज पर डे कितना था, 100 इंटू मिनिमम लीड टाइम कितना था, 2, टोटल कितना था, 200। अब 200 क्वांटिटी रखी थी और मैंने ऑर्डर दिया, तो उस केस में मान लो मिनिमम यूसेज की जगह कभी बाय द वे 200 का यूज़ हो गया, एवरेज 200 का यूज़ हो गया, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400 की ज़रूरत पड़ रही है। ज़रूरत कितनी की पड़ रही है, 400 की, और रखा कितना है, 200। इसीलिए जब रीऑर्डर लेवल की हम लोग जो बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी रखी हुई हो तो ऑर्डर दे, तो हम लोग उसमें मैक्सिमम को लेते हैं। किसको लेते हैं, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में,
क्वेश्चन मैगजीन में कितना यूज़ किया था, 300, कितना दिया था 300, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 3, तो 300 इंटू 3 इक्वल टू 900, यानी कि 900 क्वांटिटी रखी हो तो हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्डर देंगे ताकि हम लोग सेफ रहे। तो 900 क्वांटिटी रखी हो तो क्या कर देंगे, ऑर्डर देंगे। क्लियर हुआ? यानी कि मैं बताना था री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और आपकी स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज बता दूं मैं आपको, आर वाल के 2-3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है मैक्सिमम कंजम्पशन, यानी कि वही मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड, वही मतलब होगा सेम टू सेम। उसके बाद और हम लोग इसका फॉर्मूला क्या बता सकते हैं, आपको इसको याद भी करा दूंगा, डोंट वरी, इसको मैं याद भी करा दूंगा। और क्या बोल सकते हैं इसको, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल, यानी क्या होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल है तो मिनिमम है, मिनिमम प्लस एवरेज तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और एक फार्मूला क्या होता है, एक और फार्मूला क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक। ये हम जो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। सेफ्टी स्टॉक कि हर कंपनियां क्या करती है, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखती है, प्लस 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 एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन, कि जो लीड टाइम में कितना कंजम्पशन हुआ। तो 3 फार्मूले हो गए हमारे पास। ठीक है, बहुत आसान है, क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा मैं ये बोल रहा था आपको कि इसको याद रखना, तो कैसे याद रख सकते हैं। देखो कि स्टूडेंट बता रहा था कि सर कि ROL री ऑर्डर लेवल, इसको पढ़ लो आप रोल, क्या पढ़ लो, रोल, कि सर मैक्सिमम लोग आजकल बहुत रोल मारते हैं, सर सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रोल मारते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर दिख गया, मैक्सिमम लोग क्या मारते हैं, रोल करते हैं। तो रोल को देख के याद आ जाएगा मैक्सिमम, मतलब बहुत बढ़िया। तो मतलब तो क्या करें, मतलब सर रोल मारना चाहिए, बस सेफ रह के मारना चाहिए। सेफ रह के मीन्स ज़्यादा रोल नहीं मारना चाहिए, काम भी करना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, साथ ही साथ साइड में रोल मारना चाहिए। मतलब अच्छा तू रोल मारता है कि नहीं मारता, बोलता हाँ सर मैं मारता हूँ, मैं मिनिमम रोल मारता हूँ, ज़्यादा रोल नहीं मारता। तो उसके बाद से मेरे को भी री ऑर्डर लेवल मेरे को भी अच्छे से याद हो गया कि मैक्सिमम रोल मारते हैं। ठीक है, अपन को क्या करना चाहिए, सेफ रह के रोल मारना चाहिए, है ना, या और मिनिमम रोल मारना चाहिए। तो रोल को देखिए तीनों चीज़ हमको याद आ जाएगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम याद आ जाएगा, ये सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम से क्या आ जाएगा, मिनिमम प्लस एवरेज करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली री ऑर्डर लेवल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो और इसको आप नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद हम लोग जो है दूसरा फार्मूला चालू करेंगे। री ऑर्डर लेवल के बारे में एक नोट लिख लो। तो री ऑर्डर लेवल को सॉल्व करने के 2-3 फार्मूले हैं। मैं यहाँ पे जो लिखवाया हूँ, एवरेज लेवल लिखवाया, उसके नीचे री ऑर्डर लेवल लिखा हुआ है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि री ऑर्डर लेवल को अलग अलग फार्मूले से सॉल्व करने पर किसी में वो ऐसा भी हो जाए कि वह एवरेज लेवल से ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए आप री ऑर्डर के बारे में एक नोट लिख लो। नोट किसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग, री ऑर्डर लेवल के बारे में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, देखो, एवरेज लेवल में lie anywhere between maximum and minimum levels। पहली बात तो ये एवरेज लेवल रहेगा, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल के बीच में। ठीक है, और आल्सो रीऑर्डर लेवल में lie either above और बिलो द एवरेज लेवल। क्यों मैं ऐसे लिखवाया, क्योंकि री ऑर्डर लेवल के अलग अलग फार्मूले हैं। किसी फार्मूले में ऐसा हो जाएगा कि एवरेज लेवल से नीचे आ जाएगा,
किसी फॉर्मूले में ऐसा हो जाएगा कि वो एरर के ऊपर आ जाएगा। तो आपको ऐसा कंफ्यूज ना हो कि ये सर तो चार्ट में लिखवाया है, ऐसे इसमें होना चाहिए, और ये टोटल एरर कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे आ रहा है, इसलिए मैं आपको लिखवा दिया।